पूरा कांच का बना हुआ है। सबसे पहली जो इसका बेस होता है वो कांच का होता है। उसके बाद में ये जो व्हाइट व्हाइट आप देख रहे हो, ये जो व्हाइट व्हाइट लगा हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट भाई समीर। तो फ्रेंड्स, आज हम आए नया वीडियो लेके जिसमें हम बात करने वाले हैं कपूरदानी को लेके। जी हाँ, कपूरदानी, ये जो आप वीडियो देख रहे हो, ये कपूरदानी कई नामों से जानी जाती है। कोई डिफ्यूजर बोलता है, कोई चंपूर बोलता है, कोई कपूरदानी बोलता है, बहुत सारे नामों से जानी जाती है। ऑनलाइन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चलती है। इसको यूज करने का जो तरीका है सिंपल है। लैंप की जगह भी यूज कर सकते हो। इसमें आप कपूर, अरोमा ऑयल जो डालना चाहो वो डाल सकते हो। खुशबू भी देता है, मच्छरों के लिए भी ये यूज होता है। यूज तो ये बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर क्या क्या होता है, स्पेयर पार्ट क्या क्या होते हैं, अगर ये खराब हो जाती है तो इसके अंदर होता क्या खराब है, किस तरह से आप इसको सही कर सकते हैं, सारी डिटेल जानेंगे। इसको मैं आपको खोल के दिखाने वाला हूं। आप बोलोगे भाई खोल के क्यों दिखा रहे हो? तो फ्रेंड, मेरे यहाँ पर जो मेरा कपूरदानी था वो गया है टूट। तो फ्रेंड, मैंने सोचा नुकसान तो हो ही गया है, क्यों ना आपको इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी दी जाए। अगर ये खराब होती तो क्या खराब होता है, इसके अंदर स्पेयर पार्ट क्या क्या होता है जिससे कि ये हीट भी करता है, जलता भी है, स्विच भी दिया हुआ है, सारी चीजें दी हुई हैं। तो फ्रेंड, चलिए लाते हैं उस कपूरदानी को जो टूट गई हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, ये है साबुत कपूरदानी जो कि आप लोगों के यहाँ पर भी है। इस तरह से यूज़ करते होगे आप। यहाँ पर ये कटोरी दी हुई है, इस पर जो भी रखोगे वो हीटिंग होने लगता है। फिर हीट करके वो आपके रूम के अंदर फ्रेगनेंस देने लगता है, चाहे वो आप कोई सा भी ऑयल डालो या कपूर डालो। फ्रेंड्स, उसके बाद में ये स्विच दिया होता है। बटन को जब नीचे करते हो, जब ये गर्म होता है, ऊपर करते हो तो ये एज ए लैंप ही यूज़ होता है, ये डायरेक्ट होता है। तो फ्रेंड, ये तो होगी प्रोडक्ट की बात, लेकिन हम जो जानने वाले हैं वो ये कि ये जो बना हुआ है किस चीज़ का बना हुआ है। ये जो कटोरी है ये गर्म कैसे होती है, इसके अंदर क्या लगा हुआ है, एडाप्टर के अंदर क्या है, सारी डिटेल जानेंगे। क्योंकि भाई आप यूज कर रहे हो फ्रेंड्स, और जिस प्रोडक्ट को आप यूज कर रहे हो थोड़ी बहुत तो जानकारी आपको रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर का पूरा तामझाम आपको मैं दिखाने वाला हूं। तो इसको रखते हैं साइड में और हम लाते हैं एक ओपन कपूरदानी जो कि मेरे पास में टूटी हुई है, जो मेरे से ही टूट गई थी। जब नुकसान हो ही चुका है तो फ्रेंड्स इसको नॉलेज में क्यों ना डाला जाए। तो फ्रेंड, ये है एक ओपन कपूरदानी, इसके बारे में सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। उससे पहले ये एडाप्टर को भी हम लोग खोल लेते हैं बेसिकली। तो फ्रेंड, ये एडाप्टर भी मैंने खोल लिया है और ये पूरी तरह से यहाँ से ये खुल चुका है। तो मैंने ये पूरी तरह से ओपन कर लिया है। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं ये बना किस चीज का होता है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा ग्लास है, कांच का बना हुआ है। और इसके ऊपर जो मैं आपको दिखा दूं, ये हल्का सा टच करके मार के, ये पूरा जो आप देख रहे हो ये पूरा कांच का बना हुआ है। सबसे पहली जो इसका बेस होता है वो कांच का होता है। उसके बाद में ये जो व्हाइट व्हाइट आप देख रहे हो, ये जो व्हाइट व्हाइट लगा हुआ है, ये लगाया हुआ है पीओपी। जी हाँ, पीओपी होती है ना, पेरिस ऑफ प्लास्टर बोलते हैं जिसको। जब हम लोग पुताई वगैरह कराते हैं तो वहाँ पर दीवारों पर यूज़ की जाती है। तो ये होती है पीओपी। आप देख रहे हो ना कांच के टुकड़े, ये जो कांच के टुकड़े आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये कांच के टुकड़े इस पे चिपकाए जाते हैं। पहले गीली पीओपी लग जाती है, फिर कांच के टुकड़े इसके ऊपर लगा दिए जाते हैं। और ये जो कांच के टुकड़े, कई तरह के डिजाइन आपने देखा होगा किसी दुकान पर जब आप लेने हो, कई तरह के डिजाइन मिलते हैं। तो ये कांच के जो टुकड़े हैं ना, ये कई तरह के डिजाइन में क्रिएट होते हैं। जैसा डिजाइन का, जैसा कांच का टुकड़ा आप इसके ऊपर लगाओगे वैसा ही डिजाइन ये क्रिएट हो जाएगा। तो पहली परत कांच की होती है, फिर पीओपी होती है, फिर दोबारा से इसके ऊपर जो ये अलग अलग तरह के कांच होते हैं जिनको इसके ऊपर लगाया जाता है, फिर वो उसी डिजाइन का कपूरदानी बन जाता है। अब बात करते हैं इसकी। ये होती है कटोरी। ये जो प्लेट आप देख रहे हो ये टीन की प्लेट होती है। इसके नीचे ये जो आप देख पा रहे हो ये होता है रेजिस्टेंस। जी हाँ, जब इसके ऊपर आप कपूर रखते हो या कोई अरोमा ऑयल रखते हो, कुछ भी रखते हो, तो वो इसकी मदद से, ये जो आप वाइट वाइट देख रहे हो रेजिस्टेंस लगी हुई है, इसकी मदद से ही ये कटोरी गर्म होती है। जब ये कटोरी गर्म होती है तो इसके ऊपर रखा हुआ जो भी लिक्विड होता है वो बर्न होने लगता है, फिर आपको फ्रेगनेंस देने लगता है आपके रूम में। तो फ्रेंड, ये हीटिंग का काम करता है। ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये जो आप देख रहे हो ये है एलईडी। आपने देखा होगा जब भी आप कपूरदानी लगाते हो, डिफ्यूजर लगाते हो ये वाला, तो लाइट जलने लगती है। तो लाइट इसकी वजह से चलती है। ये एलईडी, ये डीओबी कहते हैं इसको, ये डीओबी लगी हुई है। ये डीओबी होती है मात्र 3 वाट की। जब आपका बल्ब ये कपूरदानी खराब हो जाता है, मतलब जलना बंद कर देता है ना, तो इसमें कुछ खराब नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ये जो डीओबी होती है ना ये खराब हो जाती है इसकी वजह से इसमें। तो फ्रेंड्स, बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई हमारी कपूरदानी जल नहीं रही है। तो फ्रेंड्स, उस कंडीशन में ये आप डीओबी देख रहे हो ना, लाइट ये खराब हो जाती है। अब आप बोलोगे ये सही कैसे होगी? तो फ्रेंड्स, ये जो बल्ब रिपेयर करते हैं ना, एलईडी बल्ब रिपेयर करते हैं, उन लोगों के पास ये मिल जाती है। मात्र 5 से 10 रुपए लेते हैं वो, ये आपको दे देंगे। आप दोबारा से जब इसमें ये डाल दोगे तो ये दोबारा चालू हो जाएगी। अब बात करते हैं कि कुछ लोगों के कमेंट ये आते हैं कि भाई हमारा जो कपूरदानी है ये हीट नहीं कर रहा है। तो उस कंडीशन में ये
ये ख़राब हो जाता है। ये जो आप देख रहे हो ना, इसका रेजिस्टेंस ये ख़राब हो जाता है, फिर उस कंडीशन में आपको ये चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं फ्रेंड, ये जो आप देख रहे हो ना, ये स्विच, ये जो स्विच है, ये इसको हीट को, ये जो एलिमेंट है ना, ये जो रेजिस्टेंस लगी है, इसको ऑन करने का काम करता है। जब तक इस बटन को आप इस तरीके से नीचे नहीं करोगे, जब तक इसमें सप्लाई नहीं जाएगी, और जब सप्लाई नहीं जाएगी जब तक ये हीट नहीं होगा। तो मैं इसको हीट करने के लिए इसको नीचे किया जाता है, बटन को ऑन किया जाता है। रेजिस्टेंस लगी हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, डायोड और रेजिस्टेंस करंट को ब्रेक करने का काम करता है। जितना करंट इसको चाहिए होता है उस हिसाब से करंट पहुंचाने का काम करता है। तो फ्रेंड, ये स्पेयर पार्ट होते हैं आपके एक कपूरदानी में। जी हाँ, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता। ये वायर से कनेक्शन किए जाते हैं। सबसे खास बात ये है कि ये कांच की बनी हुई होती है फ्रेंड्स। ये जो आप कपूरदानी देख रहे हो, ये कांच की बनी हुई होती है। कटोरी ये जो है टीन की होती है। अगर ये गिर जाती है तो बहुत जल्दी टूटती है। तो फ्रेंड्स, बहुत सावधानी पूर्वक इसको यूज़ करिएगा। जिन जिन लोगों के यहाँ पर है, दिखने में भारी जरूर लगती है, लेकिन उसमें जो इसमें जो वजन होता है ना, वो इस चीज़ का ही वजन होता है। ये जो पीओपी लगी है और ये जो कांच अलग से लगाया जाता है, इस चीज़ का ही सबसे मेन वजन होता है, इसलिए आपको भारी लगती है। तो फ्रेंड, ये था एक वीडियो जिसमें कि आपको समझाने की कोशिश की गई कि भाई इसके अंदर जो है क्या क्या होता है, और जब आपका कपूरदानी खराब होता है तो वो क्या चीज़ खराब होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।